हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करना चाहती हूँ जिस टॉपिक का नाम है टीचर्स की जेन्युइन प्रॉब्लम। चलिए, अगर वो टीचर फीमेल है और वो होम ट्यूटर है, अगर वो घर में ट्यूशंस ले रही है तो उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स है या उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, आज हम इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस। तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस जो है टीचर से काफी ज्यादा होती है कि पेरेंट्स ये समझते हैं कि टीचर्स जो है वो 1 घंटा 1.5 घंटा में बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट करवा दे, उनको एक्सप्लेन भी कर दे, उनको उनके डाउट्स भी क्लियर कर दे और उन्हें एक टॉपर बना दे। आप मुझे ये बताइए कि क्या 1 से 1.5 घंटे में आप किसी भी बच्चे को इतने सारी चीजें सिखा सकते हैं? जब बच्चा 20 से 22 घंटा आपके साथ रहता है, पेरेंट्स के साथ रहता है, घर में रहता है, तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी होती है या पेरेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि वो बच्चे का होमवर्क चेक करे, बच्चे को पढ़ाए, बच्चे को लर्न करवाए, या कहीं बच्चा किसी चीज में फंस रहा है तो उसकी हेल्प करे, ना कि सिर्फ एक टीचर की जिम्मेदारी होती है। लेकिन मैं अक्सर देखती हूँ कि बच्चे जो है घर पे किताब को हाथ ही नहीं लगाते हैं, बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं और पेरेंट्स भी उन्हें पढ़ाई करने के लिए नहीं कहते हैं। घर पे बच्चा ऑल द टाइम फोन देखता है या फिर टीवी देखता है, ऑल द टाइम वो स्क्रॉल करता रहता है, रील स्क्रॉल करता रहता है, फोन देखता रहता है, लेकिन पेरेंट्स उनके साथ बैठ के ना उनका रिवीजन करवाते हैं, ना उन्हें कुछ समझाते हैं, ना उन्हें कुछ पढ़ाई करवाते हैं, क्योंकि ये सारी जिम्मेदारी तो ट्यूशन टीचर की है, ये सारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की तो है ही नहीं। मैं हर एक पेरेंट्स के बारे में ये नहीं कह रही हूँ, कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने बच्चों पे फोकस करते हैं, जो अपने बच्चों की डेली इंप्रूवमेंट देखते हैं, डिसाइड कि उन्होंने ट्यूशंस में या स्कूल्स में क्या पढ़ा है, उसके अलावा भी वो घर में उनके साथ बैठते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उनका रिवीजन करवाते हैं। लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को कंप्लीटली छोड़ दिया है। कुछ पेरेंट्स का ये रहता है कि जो कुछ भी कराएंगे वो टीचर या सर जो भी जहां अपने बच्चे को ट्यूशन के लिए भेजते हैं वही करवाएंगे, चाहे वो रिवीजन हो, बच्चे को एक्सप्लेनेशन हो, बच्चे को होमवर्क तक वही टीचर करवाएंगे, पेरेंट्स नहीं। ये सारी जिम्मेदारियां उठाने के बाद रिजल्ट भी उनको 100% चाहिए कि बच्चा 100% रिजल्ट लेके आए। जिससे मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे, पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या सिर्फ एक टीचर 1 से 1.5 घंटे में बच्चे को पूरी सुधार सकता है या सुधार सकती है? आपको ये चीज समझना होगा कि आपने अपने बच्चे को जिस टीचर के पास भेजा है वो टीचर है, ना कि कोई जादूगर जो एक छड़ी घुमा दे और आपके बच्चे में चमत्कार होना शुरू हो जाए। उसके लिए आपको टीचर के साथ एक साथ मिलकर चलना होगा ताकि दोनों मिलकर बच्चे में चेंजेस लाए। दूसरी प्रॉब्लम जो आ जाती है वो है फीस की प्रॉब्लम। यहाँ 1 महीना बच्चा अच्छे से पढ़ लेता है और 1 महीना होने के बाद जब पेरेंट्स को फीस देने की बारी आती है तो एक तो वो टाइम पे फीस पे नहीं करते हैं, और जब टीचर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आपका टाइम हो गया है, आप फीस पे कर दीजिए, तो उनका बहुत ही अजीब सा बिहेवियर होता है कि हाँ कर देंगे ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर देंगे ना? आप किससे बात कर रहे हो? आप एक टीचर से बात कर रहे हो और वो अपने पूरे महीने की मेहनत मांग रही है आपसे, जो उसने आपके बच्चे पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको तो बिना बोले ही, टीचर के बिना बोले ही आपको फीस पेमेंट कर देना चाहिए। और उसके बाद भी जब टीचर बोलती है, जब आपको फीस देने में लेट हो जाता है, टीचर बोलती है, तो आपको एटलीस्ट इस तरीके का रिप्लाई नहीं करना चाहिए जिससे कि उन्हें इंसल्ट फील हो। क्योंकि पूरा महीना काम करने के बाद अगर आपसे उनको फीस के लिए भीख ही मांगना है, क्योंकि ये एक भीख हो गया कि आपसे मैं मांग रही हूँ और आप मुझे इस तरीके से रिप्लाई दे रहे हैं कि हाँ भाई दे देंगे ना, दैट मींस आप एक भीख देख रहे हैं। बट कोई टीचर जो आपसे फीस मांग रहा है वो तो आपसे मेहनत के पैसे मांग रहा है ना, जो मेहनत उसने आपके बच्चे पे किया है उस चीज का पैसा वो मांग रहा है, उसको देने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है? तीसरी जो मेन प्रॉब्लम है कि मान लीजिए कि बच्चा जो है वहाँ किसी भी ट्यूशन में 1.5 घंटे के लिए बैठा है, पेरेंट्स तो वहां नहीं होते हैं ट्यूशन में, उस दौरान, पढ़ाई के दौरान या उस टाइम पे, वो 1 से 1.5 घंटे के टाइम पे वहां बच्चे और टीचर के बीच में क्या हो रहा है कि पूरी जानकारी तो पेरेंट्स के पास होती नहीं है। ठीक है, अब उस दौरान अगर किसी बच्चे ने टीचर के साथ मिसबिहेव कर लिया या कुछ डिसरिस्पेक्ट बोल दिया या कुछ ऐसी चीजें बोल दी जिससे कि टीचर को हर्ट हो गया है या टीचर को खराब लगा है, तो ऑफकोर्स ये टीचर उस बच्चे को एक्सप्लेन करेगी, टीचर उस बच्चे को समझाएगी, या टीचर चाहे वो डांट के समझाए या कुछ पनिशमेंट देके समझाए। अब टीचर है, ऐसी तो पनिशमेंट देगी नहीं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाए बच्चे के लिए, कुछ ऐसे ही सॉफ्ट सी पनिशमेंट देगी जिससे कि बच्चे को चीजें समझ में भी आए। इस पे भी रोक टोक हो जाता है। तो आजकल हर एक टीचर को पता है कि आप बच्चे को मार नहीं सकते, तो क्या बच्चे को डांट भी नहीं सकते? क्या बच्चे को कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते? क्या बच्चे को कोई एग्जांपल्स भी नहीं दे सकते एक्सप्लेनेशंस करने के लिए? क्या आप ऐसी चीजें नहीं बोल सकते बच्चे को जो आप टीचर के हिसाब से भी ठीक ठाक वर्ड्स है? क्योंकि वो टीचर है, ऑफ कोर्स वो आपने उसके पास अपने बच्चे को दिया है, दैट मींस तो उनके पास दिमाग है कि वो क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है, वो सोच समझ कर ही बोलेगी या बोलेगा। लेकिन इसमें भी पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाता है। आपने बच्चे के साथ ऐसे बात क्यों किया? आपने बच्चे को डांटा क्यों? आपने बच्चे को सबके सामने क्यों डांटा? मेरे बच्चे को इंसल्ट फील हुआ है। क्या आपके बच्चे को इंसल्ट की स्पेलिंग भी आती है कि उसे इंसल्ट फील होना स्टार्ट हो गया? आप मुझे बताइए, क्या 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड बच्चे को इंसल्ट फील होना चाहिए? और इंसल्ट कैसे इंसल्ट होती है? टीचर अगर डांट रही है तो इंसल्ट कैसे हो सकता है? हमारे टाइम में तो टीचर हमें मारते भी थे तो भी हमें इंसल्ट फील नहीं होता था, क्योंकि हमारे टाइम में हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते थे कि वो टीचर नहीं, वो भगवान है। लेकिन आजकल के टाइम में पेरेंट्स कि ये सोच हो गई है कि वो टीचर नहीं हायर कर रहे, वो एक स्लेव्स को हायर कर रहे, एक नौकरानी हायर कर रहे जो 1 से 1.5 घंटा उनके बच्चे को संभालता है और वो 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्री रहते हैं। इससे ज्यादा उनकी थिंकिंग मुझे नहीं लगती कि इससे ज्यादा उनकी कुछ पॉजिटिव थिंकिंग है किसी टीचर्स के बारे में। मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि आपने किसी बच्चे को डांट दिया या आपने किसी बच्चे को कुछ होमवर्क दे दिया या आपने किसी बच्चे को कुछ ऐसी पनिशमेंट दे दी, इमीडिएटली पेरेंट्स या तो कॉल करके या फिर आपके सामने आके आपको इतने गलत तरीके से आपसे बात करेंगे या कुछ ऐसी चीजें आपको बोलेंगे जिससे कि आपको लगेगा कि मैं क्या कर रही हूँ या क्या कर रहा हूँ। करेक्ट, इतनी आप समझिए कि आप जिससे बात करने जा रहे हैं वो एक टीचर है, आप उनकी इस तरीके से इंसल्ट नहीं कर सकते, इस तरीके से बेइज्जती नहीं कर सकते। आई एग्री कि आपको भी अपना पॉइंट बोलना है, लेकिन पॉइंट बोलने का एक तरीका होता है। पेशेंस हमेशा टीचर ही क्यों दिखाए, बिहेवियर हमेशा टीचर का ही ठीक क्यों हो, पेरेंट्स का क्यों नहीं, बच्चे का क्यों नहीं? पेरेंट्स की बिहेवियर भी मैटर करता है, बच्चे का बिहेवियर भी मैटर करता है।
पेरेंट्स ने टीचर के साथ बदतमीजी की तो कोई इशू नहीं है, लेकिन यही अगर पलट के टीचर कुछ ऐसी चीज बोल देती है या फिर टीचर अगर ये कहती है कि मैं आपके बच्चे को अब नहीं पढ़ा सकती क्योंकि आप अगर आके किसी टीचर का इंसल्ट कर रहे हो, तो ऑफ कोर्स वो आपके बच्चे को क्यों पढ़ाएगी, क्यों आपके बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो अगर ये टीचर कह देती है तो इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है कि टीचर तो बहुत रूड है, टीचर तो बहुत बदतमीजी से बात करती है, टीचर को तो पढ़ाना ही नहीं आता इसलिए उन्होंने मेरे बच्चे को नहीं पढ़ाया। आप जेन्युइन चीज बताइए ना कि टीचर की मैंने इंसल्ट की इसलिए टीचर ने मेरे बच्चे को निकाल दिया है, वो तो आप नहीं बताओगे नहीं, बल्कि जिस सोसाइटी में आप रहते हो या जिस जगह आप रहते हो वहां सब जगह आप उस टीचर की बदनामी करके रख देते हो। आप वहां मेहनत नहीं करते हो ना, इसलिए आपको नहीं पता चलता है कि जो टीचर है जो वहां बैठ के आपके बच्चे को 1.5 घंटा 2 घंटा पढ़ाती है वो कैसे पढ़ाती है, वो क्या क्या मैनेज करने के बाद वहां बैठती है, जाने कितना स्ट्रेस होता है उसके ऊपर से आप अपना स्ट्रेस भी उसके ऊपर दे देते हो। पेरेंट्स को एक्सपेक्टेड है कि आपको रिस्पेक्ट चाहिए, आप अपने छोटे से बच्चे के लिए रिस्पेक्ट मांगते हो कि 3rd स्टैंडर्ड 4th स्टैंडर्ड के बच्चे को आप रिस्पेक्टफुली बात करिए, आप उनको डांट नहीं सकते, सबके सामने आप उनको कुछ बोल नहीं सकते, उनको इंसल्टिंग फील होता है, जबकि इंसल्टिंग वर्ड्स ना बोला जाए तो भी इंसल्टिंग फील होता है। तो आप सोचिए कि आप एक मैच्योर टीचर, पढ़े लिखे टीचर्स की जब बेइज्जती करते हो, जब उनकी इंसल्ट करते हो, जब आप उनको इतनी गलत चीजें बोलते हो, तो उनको क्या फील होता होगा। ये आजकल हर एक टीचर्स फेस करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम सारे टीचर्स फेस करते हैं। बस वही है कि हम सामने आके खुल के इस बारे में बात ही नहीं करते हैं, हम अपने प्रॉब्लम को शेयर ही नहीं करते हैं, हमें पेरेंट्स सप्रेस करते रहते हैं और हम सप्रेस होते रहते हैं, हमें पेरेंट्स के थ्रू बच्चे के लिए प्रेशर आते रहता है और हम प्रेशर को झेलते रहते हैं तब तक झेलते रहते हैं जब तक कि हम बहुत सीरियस तरीके से बीमार ना हो जाए। बट मेरे अकॉर्डिंगली हमें एक स्टेप उठाना चाहिए जिससे कि पेरेंट्स की भी सोच टीचर के प्रति बदले। पहले के टाइम में टीचर्स को इतना रिस्पेक्ट दिया जाता था, लेकिन आजकल रिस्पेक्ट नाम की तो चीज ही नहीं रही है ना। आजकल तो सिर्फ बदतमीजी किया जाता है टीचर्स के सामने कि आप कैसे पढ़ा रहे हो, क्या कर रहे हो, आप में अगर है काबिलियत तो आप अपने बच्चे को पढ़ा लीजिए ना, आप क्यों भेजते हो किसी और के पास। और आप किसी और के पास जब भेजते हो तो आप उसकी काबिलियत कैसे प्रूव कर सकते हो कि वो उसकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या नहीं है। टीचर्स को उनके लिमिट्स बताए जाते हैं, टीचर्स को ये बताया जाता है कि आप टीचर हो, आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या पेरेंट्स की कोई लिमिट नहीं होती है? पेरेंट्स चाहे वैसे बात कर सकते हैं, चाहे तभी जैसे चाहे वैसे बेइज्जती कर सकते हैं। क्यों? किसने आपको अधिकार दिया है कि आप किसी भी टीचर की बेइज्जती कर सकते हैं? अगर बच्चा घर पे फोन देखता है, घर पे होमवर्क नहीं करता है या पेरेंट्स के साथ बदतमीजी करता है, उसके लिए भी टीचर को फोन करके बोला जाता है कि टीचर मेरा बच्चा ना फोन देख रहा है, आप बच्चे को बोलिए कि फोन ना देखे। आपका बच्चा आपके सामने रह के भी अगर वो फोन देख रहा है, आपकी नहीं सुन रहा है, जिस बच्चे को आपने जन्म दिया है वो आपकी नहीं सुन रहा है, जो बच्चा आपके सामने 20 से 21 घंटा रहता है वो आपकी नहीं सुन रहा है, तो वो बच्चा सिर्फ 1 से 1.5 घंटे जिस टीचर के पास रहता है, वो बच्चे को अगर मैं फोन पे बोलूं कि बेटा तुम फोन देख रहे हो, फोन मत देखो, तो क्या वो मेरी बात सुनेगा? क्या वो मेरी बात सुन के फोन रख देगा? ये कैसा लॉजिक है? इसके लिए टीचर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? बच्चा घर पे होमवर्क नहीं करता है तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? बच्चा घर पे मिसबिहेव करता है तो इसके लिए टीचर जिम्मेदार कैसे हो सकती है? सारी जिम्मेदारी टीचर्स की कैसे हो सकती है? आप पेरेंट्स की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? होनी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर अगर साथ मिलकर चलेंगे तो ही आपको अपने बच्चे में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। टीचर यहाँ से पनिशमेंट दे देती है, पेरेंट्स बोलते तुम मत करो। क्यों नहीं करो? टीचर अगर कहती है कि अगर तुमने ये चीज नहीं, अगर तुमने ये पढ़ाई नहीं की है तो अब तुम इसे 5 टाइम्स लिखो या 10 टाइम्स लिखो, पेरेंट्स बोलते मत लिखो। क्यों नहीं लिखो भाई? तो फिर आप बोलते हो कि टीचर आप स्ट्रिक्ट नहीं हो, टीचर आप पनिशमेंट नहीं देते हो। कैसे दे जब आप पनिशमेंट देने के बाद चीजें करने से मना कर देते हो? तो पेरेंट्स, आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप टीचर्स को भी समझने की कोशिश करिए। अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उनके साथ डिस्कशन करिए, ना कि आप उनका इंसल्ट करिए। सेकेंडली, हर टीचर्स का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, हर टीचर्स अलग तरीके से पढ़ाता है, तो आप अपने चीजों को उन पे इंपोज करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर आपको अपने ही तरीके से पढ़ाना है या अपने ही तरीके से बच्चे को मेंटेन करना है, अगर आपका बच्चा इतना सेंसिटिव है तो आप प्लीज उसे घर पे रखिए, किसी टीचर के पास मत भेजिए। क्योंकि जो टीचर सीरियसली पढ़ाता है या पढ़ाती है वो टीचर स्ट्रिक्ट ही होती है। वो टीचर्स ऑफकोर्स आपके बच्चे में कुछ चेंजेस लाने की कोशिश करेगा या करेगी, या आपके बच्चे को पनिशमेंट देगी तो उसके भले के लिए ही होता है, उसके अच्छे के लिए ही होता है, ये आपको समझना होगा। टीचर्स कोई आपके बच्चे के साथ बदला नहीं लेता है, कोई टीचर्स आपके बच्चे पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालता है, कोई टीचर्स बिना मतलब के किसी बच्चे को उठा के नहीं सुना देता है। वहां की सिचुएशंस आपको पता नहीं है कि वो 1-1.5 घंटे में क्या होता है, ये आप 1 सेकंड के अंदर बच्चा जो कुछ भी आपको जाके बताता है उससे आप एनालाइज नहीं कर सकते। अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप फेस टू फेस टीचर के साथ मिलिए, उनसे डिस्कशन करिए, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू भी सुनिए, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी समझिए। आप अपनी चीजों को इंपोज मत करिए। आपका बच्चा अगर सेंसिटिव है तो सिर्फ घर पे सेंसिटिव है, बाहर निकलने के बाद उसको सेंसिटिविटी मत सिखाइए, क्योंकि हर कोई उसके अकॉर्डिंगली चेंज नहीं होगा, उसे उस एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली चेंज होना होगा। अगली बार जब आप किसी टीचर के पास अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जाए तो आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें थोड़ी सी रेस्पेक्ट दें, उनका सम्मान करें, उनकी जो टीचिंग टेक्निक्स है उनको एक्सेप्ट करें, वो थोड़ा टाइम दे ताकि वो अपने टेक्निक्स को आपके बच्चे में इनबिल्ड कर सके। साथ ही साथ आप भी घर पे उसके साथ मेहनत करें, आप भी उस बच्चे को होमवर्क करवाएं, जो टीचर्स ने क्लास में करवाया है वो पढ़ाएं। आपके और टीचर्स दोनों के सपोर्ट से आपका बच्चा बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। सिर्फ टीचर्स के करने से नहीं होता है और सिर्फ पेरेंट्स कर ले तो भी नहीं होता है। टीचर्स और पेरेंट्स जब साथ साथ चलते हैं तो ही बच्चे में विजिबल ग्रोथ दिखाई देता है और बच्चा ऑफ कोर्स ग्रोथ करता है। एक बात हमेशा याद रखिए, कहा जाता है कि दिन में एक बार सरस्वती माता जो है हर किसी की जबान पे आती है। तो सोचिए, जो टीचर आपके बच्चे को पढ़ा रहा है उसके जबान पे तो सरस्वती माता हमेशा रहती होगी, क्योंकि सरस्वती माता विद्या की
माता है, और वो जो टीचर पढ़ा रही है ध्यान से ही पढ़ा रही है ना, उसके पास कुछ समझ है तो ही वो पढ़ा रही है। तो बस यही कहना चाह रही हूँ कि प्लीज टीचर्स की रिस्पेक्ट करिए, टीचर्स को सम्मान दीजिए कि शिक्षा जो है वो साझेदारी से सफल होती है, जिम्मेदारी थोपने से नहीं। धन्यवाद।